जवान को आवाज देने जा रहा हूं जो अपने दिल में कौम का बड़ा तड़प रखता है। आप उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। मैं मोहतरम नाजिम शाह भाई को आवाज देता हूं कि वो यहां आए और अपनी बात पेश करें। इनके बाद फरहान भाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर जलसा, तमाम सामाईन, मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चूँकि मैं मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन मोहम्मद अली जोहर दोनों का फर्द हूँ, उस नावल का तो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि दोनों के बारे में मुतालिक जो बताता चलूँ, लेकिन वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो मैं थोड़ा मुख्तसर करता हूँ कि आज शहर भुसावल में तालीमी मैदान में मोहम्मद अली जोहर फाउंडेशन के जरिए एक नए बाब का आगाज होने जा रहा है और आप सभी काबिल मुबारकबाद हैं कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। आइए, पिछले दिनों या इससे पहले आप कई बार मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन के स्टेज से मुझे और कई अफराद को जो है यहाँ पर देख चुके हैं, सुन चुके हैं। असल में मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन और मोहम्मद अली जोहर ये दो जिस्म एक जान है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जड़, सरपरस्ती, मेंटरशिप एक ही है, शाखें मुख्तलिफ है। एजुकेशन एक वसी तरीन जो है एक ब्रांच है और इस पर ये एक बड़ा नवाज है। चूंकि मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन के पास बहुत सारे अजाइम, बहुत सारे नवाज पर जो है काम करने के लिए मैदान थे, इसलिए मोहम्मद अली जोहर की तश्कील हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शहर के वेल एजुकेटेड लोगों को जो है शामिल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा अहवाल, कौन, हालात, इस सब से आप काफी सुन चुके, बहुत सारे सर्वेज आपके सामने रखे गए। मैं सिर्फ दो लाइनों में बोलना चाहूंगा कि अगर आज हमारी हालत देखी जाए, कैफियत देखी जाए, तो कोई पूछता है कि मेरा अहवाल पूछने वाले अब यहाँ कहने को रखा क्या है। तो आज सभी जानते हैं और हर मोमिन ये सोचता है, दिल में उसकी तड़प पैदा होती है कि मैं कुछ कर जाऊं, मैं कुछ कर लूं, मैं किसी का सहारा बन जाऊं, मैं किसी के काम आ जाऊं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे शहर में ऐसे लोग जमा हुए, ऐसे लोग उठे जो तमाम बेसहारों के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए खड़े हुए हैं। मैं हमेशा सोचता था, दुआ करता था, एक जाती तजुर्बा बता रहा हूं कि मैं दुआ करता था, अल्लाह इतना दे दे कि मैं सबकी मदद कर दूं। मैं सोचा तो मैंने एक आपसे बयान में सुना कि बेटा हिसाब बहुत देना पड़ेगा, जितना मिलेगा उसको सबका हिसाब देना पड़ेगा और जन्नत में बहुत आखिरी में जाएगी। यार मेरा बाप है। तो फिर सोचा अल्लाह ऐसे पैदा कर दे, ऐसे लोग दे दे जो बुलाए, ले लो भाई, लिजा, अनबाट। मैं बहुत ज्यादा हाई क्वालिफाइड एजुकेटेड नहीं हूँ, जो अपने दिल का दर्द बोल रहा हूँ। तो वाकई में दुआ करता था कि अल्लाह ऐसे लोगों से जोड़ दे जो बुलाए और बोले कि भाई ये हमने कमाए, हमारी उम्र चली गई है, हमारे पास मीरास बहुत है, तो ये आप लोग करो, ले जाओ और अच्छी तरह मुखलिस दिल से एकदम खालिस नियत से करो। और अल्लाह ने वो वाकई में वो दुआ मेरी कबूल की कि अल्लाह ने सलीम से और दूसरे लोगों से मुझे जोड़ा, इस्माइल इंजीनियर साहब और बहुत सारे लोग। तो अल्लाह का शुक्र है। और मैं उनके लिए शेर बोलूंगा कि लगता है दहलीज पे रख दी है किसी शख्स ने आंखें, रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता,
काउंसिलर ये सब बोल रहे हमारे सरपंच कि बस तुम मेरी आवाज में आवाज मिला दो, फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता। तो आइए बताते चलूं, हम काम कर रहे, दिल से कर रहे, मुखलिसाना कर रहे। बहुत सारे लोग एतराज भी उठाते, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये तो काय को बना रहे, जरूरत क्या थी, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ कार्ड बांटने गए 200-250 लोगों से मुलाकात हुई, तो कुछ ऐसे तजर्बात भी आए। लेकिन बताते चलूं कि एक हमारे साथी थे, एक मरीज जो है वो गिर गया स्लैब के ऊपर से, और उसके चंदे के लिए उनसे जाना, ये एमएनएफ के पहले की बात बता रहा हूँ, तो जाना पड़ा। तो उन्होंने बोला यार ठीक है, वो खैर इलाज हो गया, घर पर लाए, दोनों पैर चले गए थे वो नौजवान के, और अकेला जिम्मेदार था घर का। तो जब उनके घर जाना हुआ और वो डोनर वो हजरत को भी मैं लेकर गया, बोला चलो आप देख तो लो, आपने इतना बड़ा अमाउंट दिया। जब गए वो तो देखकर बहुत, वो एक तो किराए का घर, उसमें एक ही रूम, उसमें ही खाना बनाना, उसमें ही सोना, उसमें ही 4 बच्चे और जिम्मेदार आदमी। तो ऐसा दर्द हो रहा था कि यार ये इसको वो वाला बेड नहीं है जिससे घुमा के उसको उठा लिया जाए। तो वो डोनर ने उस वक्त बोला था मेरे को कि यार कम से कम ऐसा दवा खाना हो ना कि बेचारे ऐसों को वहां रखकर जो है पैरामेडिकल या नर्सिंग स्टाफ इनकी खिदमत कर सके, इनके बाल बना ले, इनकी ड्रेसिंग कर ले, इनकी मालिश कर ले। तो वाकई में ये लगता था कि यार होना चाहिए। और आज जो लोग एतराज बहुत सारे उठा रहे, बहुत सारे खुश भी है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए दवाखाना। लेकिन बताता चलो कि अभी जो परमिशंस पैरामेडिकल की बोले या बीओएमएस के लिए भी टीम जो है गई थी, तो उनका ये कहना गया कि भाई आपको मेडिकल एजुकेशन की परमिशंस तभी मिलेगी जब आपके पास एक हॉस्पिटल रहेगा, और वो भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहेगा। तो अल्लाह जो है असबाब पैदा करने वाला है, रास्ते बताने वाला है, कारसाज है कि उसने पहले बोले कि पहले ये कर लो फिर ये भी शुरू हो जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, सब आप जानते ही है। सिर्फ मैं अपील करूंगा कि हम जो है वो दिल से मुखलिसाना तौर पर इसमें खिदमत के जज्बे से काम कर रहे हैं। और एक दायकी शरीफ की हदीस भी पढ़ने में आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि तमाम मखलूक मेरा कुंबा है, और इस मखलूक में सबसे पसंदीदा, सबसे महबूब शख्स हुआ है जो मेरे कुंबे के लिए नफा बख्श हो। तो खिदमत खल्क ये हमारा तो नज़्बुल ऐन है, करना है, और ये सिर्फ कौम के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए। और वही मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन जो है उसका मकसद है और वो कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक इज्तिमाई ज़कात का जो निज़ाम कायम किया, हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे ज़कात कैसे देना, क्या देना, किसको देना, लेकिन बहुत सारी अहादीस में या इस चीज पर से भी इंशाअल्लाह राय होंगे कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हुजूर अबू बकर सिद्दीक जो खलीफा बनते ही कुछ जो कबाइल है वो ज़कात देने से इनकार कर देते। तो जब तक अल्लाह के रसूल थे हमने दिए, अब जो है वो हम तो हम देंगे। अब वक्त ऐसा था कि हजरत उसामा की क़यादत में जो है मदीने के करीब लोगों का लश्कर जो है किसी महाज पर जा चुका था। फौज थी नहीं, मदीना एक रियासत कायम हो चुकी थी, और बड़े बड़े जय्यद साहबी हजरत उमर फारूक, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सब जो है यानी सोचने पड़ गए कि यार अब ये कबाइलों का मसला कैसे हल करना। तो कई साहबा ने जो मशवरा दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक को कि एक काम करते, इस साल थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते, जब वो अगर इन्होंने इनसे अगर जबर किया, जबरदस्ती ज़कात वसूल की, तो ये ना हो जाए कि ये बोले ये जंग के ऊपर आमादा हो जाए। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तारीखी जवाब था कि अगर मेरे जिस्म को गिद्ध नोच के खा ले तो भी मैं मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो
बताई हुई तालीमात है उसको चेंज नहीं होने दूंगा। और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने बोला कि भाई वो तमाम को बुलाया कबाइल को और ये फरमाया कि अगर तुम्हारी ज़कात में पिछले साल कोई ऊंट था, ये तारीख जुमला है कि अगर कोई ऊंट था और इस साल भी ऊंट देना है, और अगर इस साल उस ऊंट की रस्सी कम दिए तो मेरे से जंग कर लेना फिर। ये क्या? और ये सारा मामला ऐसा था कि तमाम कबाइल की, तमाम लोगों की ज़कात एक बैतुल माल में जमा करके वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती थी, वहां से काम किया जाता था। तो एक सोच है कि मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन एक इज्तिमाई ज़कात का निज़ाम कायम करने की कोशिश कर रही है, चला रही है। और उसके जरिए से पिछला एक आपको 4 साल का डाटा दे दूं कि 50 ऐसे घर है जो चेंजेस होते रहते और उनका 1000 महीने का 1000 रुपये महीने की उनकी किफायत कर रहे, 2 यानी मियां बीवी ज़ईफ है घर में, उनको 1000 रुपये महीना जाता है तो वो सोचते कि मैं हमारे सिलेंडर के आगे, या वो सोचते कि हमारी सब्जी भाजी के पूरे महीने का पैसा आ गया और बहुत खुश होते। और ऐसे 50 घरों को हम पिछले 4 साल से देते आ रहे, जहां कमाने वाला कोई नहीं है, जहां पर कोई सहारा नहीं है। दूसरी चीज के 150 के करीब आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन पिछले 4 सालों में मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन और आपके पैसों के जरिए करवाए जा चुके हैं। तकरीबन 500 ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें 1000 से लेके 20,000 तक ऐसी इमदाद की जा चुकी, दवाखानों से लेके। और यकीन जानिए सबसे ज्यादा पैसा ज़कात का मसरफ में दवाखानों में जाता है। और हमारी कोशिश भी यही है कि दवाखाना खुद का हो जाए। तो लॉकडाउन में सबने हालात देखी है, वो दोहराने की जरूरत नहीं, हमारे बहुत काम आएगा। तीसरी चीज कि जिस तरीके से एजुकेशन की बात हो रही थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि हायर एजुकेशन में पिछले 4 सालों में मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन ने 150 के करीब बच्चों को 10,000 से 25,000 तक जो है मदद की है। और ये आपके पैसों पे, आपकी एहतियात पे, आपकी ज़कात पर ये जो है ये तय पाया है और मुकम्मल हुआ है। तो ये आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन और मोहम्मद अली जौहर के जो है वो कंबाइन कोशिशों से जो है वो पाए तकमील को पहुंचेगा इंशाअल्लाह। और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो भी काम कर रहा है उसकी जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे उनका साथ दे। कोशिश है बिजनौर में हॉस्पिटल और मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन ने इतना चंदा कर ली, इतने घर खटखटा ली कि अब कॉलेज का ये हुआ कि वो कोशिश करेंगे कि अल्लाह ऐसे असबाब पैदा कर दे कि कोई एक ही बंदा आके बता दे कि भाई मैं पूरी बिल्डिंग बना देता हूँ। तो इंशाल्लाह इन्हें उतनी मेहनत करने ना पड़े। और दूसरा, इस तरीके के एनजीओ जो है वो काम करते हैं फलाह बहबूद के। बस और थोड़ा सा लंबी हो जाएगी तकरीर, लेकिन कोशिश करूंगा बाकी लोग भी है। आप जो है मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन आपके टच में, आपके कलीग्स में, आपके रिश्तेदारों में, आप शहर में जहां भी आपको महसूस या आपके अच्छे लोग नजर आते हैं तो उनसे गुजारिश कीजिए कि मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन मोहम्मद अली जौहर को सपोर्ट करे। इस रमजान की ज़कात जो है मुस्लिम नुमाइंदा फाउंडेशन को दे ताकि सबका पैसा एक जगह जमा हो एक सही तरीके से। और हमारे पास बहुत सारे तकाजे आ रहे हैं। कोशिश है कि एजुकेशन पे ज्यादा खर्च किया जाए, क्योंकि हमारे दिए हुए लोग बच्चों का अल्लाह का शुक्र है हाल ये है कि वो अच्छे नंबरों से कामयाब कर रहे। अभी तक हम कोई नुमाइश या कोई वीडियोग्राफी नहीं करते थे, लेकिन अभी सबका मशवरा हुआ, हम बहुत से वीडियो से ये डालते रहेंगे सोशल मीडिया पे ताकि पता चले। और जो मुस्तहिक लोग हैं उनकी पहचान छुपा कर डालेंगे ताकि उनकी दिल आजारी ना हो। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। ज़कात के मामले में भी इस रमजान में उनको एक बड़ा अमाउंट दरकार है। कोशिश है कि जितने ज्यादा बच्चे एजुकेशन में हमसे मुस्तफीद हो। तो हालात ये है कि एक बच्चा बीटेक में फाइनल हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट उसको मिला है, 3,000 के लिए उसने फोन किया। वो दिल पे ये हुआ कि यार 4 साल इसको 25,000 तो दिए गए,
لیکن یار واقعی میں سالا 3,000 کے لیے بھی یہ فون کرا. تو حالات اللہ نے ہم کو نوازا ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن گراؤنڈ لیول کے حالات بہت خراب ہیں. اور اگر ہم جیسے لوگ کھڑے نہیں ہوئے تو پھر یہ کام کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ سبھی سے ہمارے لیے بھی, قوم کے لیے بھی دعا کی گزارش ہے. ہم بنیں گے, ہمارے کالجز بنیں گے, ہماری ترقی ہوگی, ہمارے شہر کی ترقی ہوگی, ہمارے ملک کی ترقی ہوگی. تو بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.